लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन की झड़प पर हो रही सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि कांग्रेस और विपक्ष चट्टान की तरह सेना के साथ खड़ा है, मगर सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाने में देरी की। ये बैठक 5 मई के बाद ही बुलाई जानी चाहिए थी। 5 मई से 6 जून के बीच बहुमूल्य समय गंवाया गया। बहुत सारे तथ्यों को लेकर हम अंधेरे में हैं। आपको ये भी बता दें कि आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम दलों से जो नेता हैं वो प्रधानमंत्री से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी और आरजेडी इस बैठक में शामिल नहीं है। तो इस बैठक के जरिए प्रधानमंत्री की कोशिश है कि सरकार डिप्लोमेटिक और मिलिट्री कदमों पर, सैन्य और राजनयिक कदमों पर एक साथ तमाम राजनीतिक दलों की एक आम राय बनाई जा सके। सरकार ने विपक्षी दलों से अपील की है कि वो चीन के आक्रामक रवैये के खिलाफ भारत के रुख का साथ दें। और हमारे साथ हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह मौजूद हैं। उमा, तो तमाम जानकारियां अब तक क्या निकल कर आ रही है? 5 बजे ये बैठक शुरू हुई थी। इस दौरान क्या क्या निकल कर आया अहम? जी देखिए, बैठक की शुरुआत में पहले तो श्रद्धांजलि दी गई तमाम शहीदों को, और उसके बाद अलग अलग पार्टियों के अध्यक्षों ने अपनी अपनी चिंताएं जाहिर करनी शुरू की। जैसा कि आपने बताया कि कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कई सारे मुद्दे उठाए। उन्होंने ये पूछा कि कब ये इनकर्जन हुआ चाइना की तरफ से, क्या सरकार को इसकी जानकारी कब मिली। उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी की बात की कि क्या रेगुलर तौर पे वो हमें मिल रही है। इंटेलिजेंस इनपुट के बारे में उन्होंने सवाल पूछा। कई सारे स्पेसिफिक क्वेश्चन उन्होंने पूछे, और उन्होंने जरूर ये कहा कि 5 मई से 6 जून के बीच, जब 6 जून को कमांडर लेवल की बातचीत शुरू हुई, उस बीच का टाइम जो है वो खराब किया गया, बर्बाद किया गया। साथ में उन्होंने ये भी पूछा है कि वे आउट क्या है। साथ में उन्होंने सैन्य तैयारियों के बारे में पूछा है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। इसी तरह शरद पवार ने भी अपनी बातें रखी, दूसरी पार्टी के नेताओं ने भी अपनी बातें रखी। इस बैठक में जो है रक्षा मंत्री मौजूद थे और विदेश मंत्री मौजूद थे। रक्षा मंत्री ने सैन्य तैयारियों को लेकर विपक्षी दलों को जानकारी दी, और विदेश मंत्री ने एक विजुअल प्रेजेंटेशन के जरिए बताने की कोशिश की कि क्या कुछ सरकार राजनयिक मोर्चे पर कर रही है। तो सरकार की तरफ से कोशिश हुई है विपक्ष को भरोसे में लेने की, और विपक्षी पार्टी के तौर पे इन पार्टियों को भी ये पता है कि बहुत सारे ऐसे रणनीतिक मामले होते हैं जिसका खुलासा नहीं किया जा सकता। दूसरी अहम बात यह भी है कि जब आप पॉलिटिकल पार्टीज को भरोसे में लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सीधे पब्लिक को या पब्लिक डोमेन में उस जानकारी को डाल रहे हैं। हालांकि ये जो पूरी मीटिंग है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है, और इसमें किसी भी तरह की ऐसी गोपनीयता की बात जो है वो नहीं की गई होगी, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन जरूर है कि अब देखना होगा कि कांग्रेस समेत दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं इस मीटिंग के बाद और सरकार ने जो कुछ भी उनको कन्वे किया है उसको लेकर कितनी संतुष्ट नजर आती हैं। हाँ, एक आखिरी बात की सारी पार्टियों ने यह जरूर कहा है कि चुनौती के इस मौके पर सभी पार्टियां देश के साथ हैं, सेना के साथ हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए उमा शंकर सिंह।